लोकनायक जयप्रकाश की जयंती को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी हो या फिर इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी पार्टी के लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने ना चले जाए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। भाजपाई हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी रहे हैं। रास्ता रोकना इन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के साथ रहने और दबे छुपे उनका साथ देने से सीखा है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। मेरे सहयोगी अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, क्या जानकारियां अखिलेश यादव के आवास के बाहर से सामने निकल कर आ रही है? अभी भी क्या अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है? क्या जानकारियां? बिल्कुल, अभी भी अखिलेश यादव आवास के अंदर ही है, नजरबंद किया हुआ है और तमाम जो समर्थक हैं, भीड़ है, जो कार्यकर्ता है वो मौके मौजूद है और लगातार जो यहाँ के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी मौके पर हैं और जिस तरह से भीड़ है बेकाबू होते हुए बैरिकेडिंग और जो बल्ली है उस पर चढ़ चुके हैं, नारेबाजी की जा रही, प्रदर्शन किया जा रहा है, रोडों पर लोग बैठ गए हैं और उस वक्त माता प्रसाद पांडे की अगर बात करें तो वो भी रोड के अंदर बैठ के तमाम तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि जिस तरह से जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं नहीं जाने दे रही है। तो यहाँ पे तमाम तरह की जो स्थिति है बेहद जो सियासी है, तापमान बेहद हाई है और पूरा हल्ला बोल जो है उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं और ठीक विजुअल में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी फ्लैग लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और लोग लगातार उनको अनुज, क्या हिरासत में भी लिया जा रहा है क्या कार्यकर्ताओं को? तस्वीरें हम देख सकते हैं, पुलिस के कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं। क्या कार्यकर्ताओं को वहां पर हिरासत में लिया जा रहा है? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से अभी फिलहाल तो सिक्योरिटी के लिहाज से अभी पुलिस बल तैनात है और आरपीएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें तैनात है। अभी किस तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ, जो प्रदर्शन जिस हिसाब से पुलिस जो सोच के चल रही, जिस तरह तैयारी की गई है, क्योंकि पूरा एकदम मतलब सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की है, सुरक्षा घेरा बेहद ही मजबूत किया गया कि कहीं से भी कोई कार्यकर्ता ना निकले। हर तरह के जो पॉइंट्स है यानी कि जब जिधर से निकलना चाहे वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है और धीरे धीरे जो कार्यकर्ताओं की भीड़ तो आगे जा रही है पर वहीं पर जाकर रुक जा रही है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी के जो मुखिया है यानी सभा प्रमुख अखिलेश यादव बाहर आके कुछ ना कुछ संदेश दे सकते हैं कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है और प्रशासन की जिस तरह से तैयारी है वो लगता नहीं है कि जेपी एनआईसी की तरफ मूव कर पाए। और देखिए मीडिया की भी अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राधेश्याम सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से। राधेश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, आपके पार्टी के लोग किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव के उनको उनके घर पर नजरबंद किया गया है। क्या जानकारियां आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? क्या रणनीति अब आपकी होगी इस पूरे मामले पर? आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तानाशाही है सरकार की। ये जयप्रकाश नारायण जी एक महान पुरुष थे। उन्होंने आंदोलन, समाजवादी आंदोलन किया था जी। उन्होंने कभी सरकार के सामने झुकना पसंद नहीं किया। उनके आंदोलन के सामने सरकार बदल गई और उस वहाँ जो माल्यार्पण का कार्यक्रम है कोई नया नहीं है। हर साल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ माल्यार्पण करने जाते थे। सरकार का वहाँ जाना रोक देना ये तानाशाही है और ये तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। ये राधेश्याम जी, अभी कीर्ति जी भी हमारे साथ जुड़े थे, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा। एलडीए की तरफ से देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का फैसला लिया गया है, इस पूरे कैंपस को सील किया गया है, अंदर कीड़े लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है भाजपा ऐसा क्यों करा रही है जिस तरह से आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। अगर सम्मान करती तो कीड़े नहीं लगते, साफ सफाई होती, उस पर ध्यान दिया गया होता। उस पर सैकड़ों करोड़ रुपया लगा हुआ है और म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ गोष्ठी होती है। जयप्रकाश जी के आंदोलन से आने वाली नई पीढ़ियां सीखती हैं अन्याय के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जाता है। ये संदेश जेपी आंदोलन से निकला हुआ एक आंदोलन है और जेपी आंदोलन ने देश। राधेश्याम जी, मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि उपचुनाव भी बेहद नजदीक है
और बीजेपी इस तरह की बातें भी कह रही है कि भाई पॉलिटिकल फायदा इस तरह का प्रदर्शन करके आप लेना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकल कोई राजनीति नहीं है। जयप्रकाश जी एक महान पुरुष थे, उनको माल्यार्पण करने जाने देना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। और जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह को उखाड़ के फेंक दिया और जेपी के लोग राधेश्याम जी, क्या उपचुनाव को लेकर ये प्रदर्शन और इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है? उपचुनाव से और माल्यार्पण से, उनके जयंती के माल्यार्पण से उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये हर साल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करने जाते रहे हैं, उन्हें जाने देना चाहिए। वहाँ सरकार को तो साफ सफाई करनी चाहिए और नए युग के नए पीढ़ी के लोगों को जयप्रकाश जी से सीख लेनी चाहिए। वो स्वतंत्रता आंदोलन के अगली पंक्ति के नेता थे। वो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। अन्याय के खिलाफ उन्होंने इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह को उखाड़ के फेंक दिया। और जब जेपी बिल्कुल राधेश्याम जी, और देखिए लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।